हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 10 जुलाई पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। जितना आप चीज़ों को डिटेल से लिखेंगे चीज़ें आपको उतनी ही याद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हॉट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो देखिए ऑप्शन करेक्ट है। यह जो डिजिटल हॉट है वो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। देखिए बांग्लादेश ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो बांग्लादेश ने सरकार ने ईद उल अजहा के त्योहार से पहले बलि देने वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए एक डिजिटल हॉट शुरू किया हुआ है। और जो है साथ ही साथ कोरोना महामारी के बीच मवेशी किसानों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता जो प्रदान करने के लिए, जो उनको नुकसान होता है उससे बचाने के लिए, देश में फैले संक्रमण को रोकने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। यह देश का सबसे बड़ा डिजिटल हॉट बनने जा रहा है। तो यह जो है बांग्लादेश सरकार ने किया है। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? टका है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ जो है सबसे बड़ी जो है सबसे लंबी बाउंड्री को साझा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश से। और आपको बता दें कि 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो अब जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर सरकार ने कितनी जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया हुआ है? तो देखिए भी हाल ही में जो है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा ऑप्शन दिए गए हैं 5 योजनाएं, 4, 3 या 2 योजनाएं। तो करेक्ट आंसर है मणिपुर सरकार ने 5 योजनाओं को, जल आपूर्ति की योजना को जो है शुरुआत किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए मणिपुर सरकार ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। सीएम जो है एन बीरेन सिंह है। गवर्नर डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला है। स्थापना की बात करें तो 21 जून 1972 में मणिपुर की स्थापना की गई थी। विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। और आपको बता दें लोकटक झील, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोकटक झील भी जो है मणिपुर में ही स्थित है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में ही स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को खसरा मुक्त घोषित कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, मालदीव, दोनों या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोनों। तो अभी हाल ही में जो है श्रीलंका और मालदीव जो है बिल्कुल खसरा मुक्त हो गए हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रुबेला दोनों को जो है मालदीव और श्रीलंका ने खत्म कर दिया है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2023, लेकिन अभी जो है इसको पूरी तरह से यहाँ पे जो देशों में जो है बिल्कुल ये मिट गया है। तो यह जो है श्रीलंका और मालदीव में जो है बिल्कुल यह जो है खत्म हो चुका है। और यह जो है खसरा के साथ साथ रुबेला जो होता है वो भी जो यहाँ पे बिल्कुल खत्म है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए खसरा एक गंभीर बीमारी है जिसमें जो है दाने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुखार भी होता है। और रुबेला की बात करें तो यह जो है ये बीमारी जो है गर्भवती स्त्री के गर्भ से पल रहा बच्चा जो है इसमें काफ़ी नुकसान होता है। वो जो गूंगा, बहरा, मंदबुद्धि भी हो सकता है। तो रुबेला में ये चीज़ होता है। और खसरा में जो है काफ़ी ज़्यादा दाने होते हैं और बुखार भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इन देशों की बात आई है तो बात कर लेते हैं श्रीलंका और मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है। मुद्रा यहाँ की मालदीव रुपया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। देखिए इसकी पहली कैपिटल क्या थी? कोलंबो थी। और अब जो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। और प्रधानमंत्री यहाँ के महिंदा राजपक्षे हैं। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
वेक्टर्स समूह लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए अभी हाल ही में वेक्टर्स समूह लिमिटेड ने ऑप्शन दिए गए हैं करीना कपूर, सैफ अली खान, दोनों या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोनों को। तो देखिए अभी हाल ही में जो है वेक्टर्स समूह लिमिटेड ने करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों को जो है इसका अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। अब वेक्टर्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह जो है आपने देखा होगा कई सारी जो पाइपलाइन कम होती हैं उनमें नाम लिखा होता है। तो यह जो है जल भंडारण और पाइपिंग कंपनियों में से एक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है और इसके अभी हाल ही में जो है करीना कपूर और सैफ अली खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नाबालिगों के लिए खाता लॉन्च किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है नाबालिगों के लिए खाता लॉन्च किया है किसने, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, SBI, पंजाब बैंक या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक ने जो है नाबालिगों के लिए जो 10 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए इस खाता को लॉन्च किया हुआ है। तो भविष्य के जो है सदस्य आधारित बचत खाता जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि थोड़ी बहुत राशि जो है बच्चे जो है बचा सकें उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसको जो है पहले यूपी, बिहार और MP में फिर इसी तरह से कई राज्यों में लागू किया जाएगा। तो अब फिनो पेमेंट बैंक ने किया है तो बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 13 जुलाई 2006 में। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और पश्चिम बंगाल के जो CM है ममता बनर्जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि है सेल्फ स्कैन, और यह जो है राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और इसका काम क्या है तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह जो है दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चीनी ऐप है वो बंद हो गए हैं तो उनकी जगह पर जो है कुछ अपने भारतीय ऐप को विकसित किया जा रहा है। तो अब जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने सेल्फ स्कैन नाम का एक ऐप विकसित किया हुआ है। अब पश्चिम बंगाल ने किया है तो बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं और पश्चिम बंगाल के जो है पांच पड़ोसी राज्य भी हैं। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है पश्चिम बंगाल के राजकीय पशु जो है फिशिंग कैंट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और वृक्ष जो है डेविल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें 294 हैं। और जो है दुनिया का सबसे जो बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और पश्चिम बंगाल की जो गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? दामोदर नदी, जिसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोलकाता जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है ऑप्शन दिए गए हैं सचिन अवस्थी, सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में जो है सचिन अवस्थी को जो है नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं सचिन अवस्थी, और इन्हों को जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत जो है शीर्ष प्रचारक के रूप में सम्मानित किया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो यह जो है 35 विभिन्न देशों और 7 महाद्वीपों से नामांकित 100 पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। और यह जो सम्मान है यह जो है समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है प्रियंका चोपड़ा को जो है ऑप्शन दिए गए हैं TIFF, फीफा, मारुति, नन। तो देखिए अभी हाल ही में जो है प्रियंका चोपड़ा को टिफ अर्थात जो है इसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और अभी जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने कल ही बताया था कि जो है इंस्टाग्राम के जो
से पैसे कमाने के जो क्षेत्र में जो है 28वें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा रही हैं। उन्होंने जो अपनी वीडियो से 28वां स्थान हासिल किया है, पैसे जो है पाने के उस पर जो है इनकी रैंकिंग जो है 28वीं रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के जो है इसने जो है DRDO के साथ जो है समझौता किया हुआ है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आकाश मिसाइल हथियार प्रणाली जो है हवाई हमलों से कमजोर क्षेत्रों और कमजोर बिंदुओं की रक्षा के लिए छोटी दूरी को सरफेस टू एयर वाय मिसाइल प्रणाली है। और अभी हाल ही में जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ इसी के लिए समझौता किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात BDL। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में स्थित है। और अगर हम DRDO की बात करें तो कई बार मैंने बताया है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में स्थित है और इसके जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने जो है WHO से पूरी तरह से अलग होने का फैसला किया हुआ है। अब जो है अमेरिका WHO को कोई भी फंडिंग नहीं करेगा। और यह क्यों किया गया है? तो देखिए कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जो WHO हो वो चीन को सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए जो है अमेरिका ने ये फैसला लिया हुआ कि अब जो है WHO को कोई भी फंडिंग नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं WHO के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कहां पर संस्कृत विद्यालय खोला हुआ है? तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। जितना आप डिटेल में लिखेंगे चीज़ें आपको उतनी ही याद होंगी। कल कई लोगों ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया हुआ था। इसमें से अजय कुमार पाल, शैली धनलिया, नन्नू यादव और कई सारे लोग हैं, प्राची चौहान, मोना विश, कई लोगों के नाम मैंने देखे हुए हैं। संगीता सिंह, मोनिका गुप्ता, विजय चौहान, प्रीति सैनी, प्रियंका मिश्रा, नीतू, आयुष, यशवंत यादव, कई लोगों ने जो है कई लोगों के नाम थे, मैंने देखा काफ़ी अच्छे से आंसर इन लोगों को दिया हुआ है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें और डिटेल के साथ दें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।